हकीकत से दूर ट्रंप की ऐसी बातों से ट्रंप तो जीत रहे हैं लेकिन अमेरिका हार रहा है। ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट नहीं, ट्रंप फर्स्ट है। ट्रंप की इस पूरी सियासत का सबसे कड़वा सच यही है कि अपनी इमेज को चमकाने की होड़ में वो अमेरिका फर्स्ट का नारा तो लगाते हैं, लेकिन असल में उनकी पॉलिसीज ट्रंप फर्स्ट के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। जब वो एक एस्टैब्लिश इंटरनेशनल डील को तोड़ते हैं या बिना किसी ठोस प्लान के सोशल मीडिया पर डींगे हाँकते हैं तो शायद वो अपने घरेलू वोट बैंक को तो जीत लेते हैं, लेकिन दुनिया में अमेरिका एक भरोसेमंद और जिम्मेदार सुपर पावर के तौर पर हार जाता है। हकीकत से दूर उनके ये दावे और वादे और ईरान जैसे देशों के साथ ईगो की जंग अमेरिका की साख को बट्टा लगा रही है। आज दुनिया अमेरिका को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देख रही है जिसकी फॉरेन पॉलिसी किसी ठोस हिकमत अमली पर नहीं बल्कि ट्रंप के मूड, मिजाज और अगली सोशल मीडिया पोस्ट पर टिकी है। और यही अनस्टेबिलिटी अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। अब आपको एक बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर थोड़ी पुरानी है लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बेहद परफेक्ट है। ये तस्वीर इस्लामाबाद में ईरान के साथ हुई पहले दौर की बातचीत के बाद आई थी। इस्लामाबाद की उस नाकाम बातचीत के बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के चेहरे पर फैली मायूसी और जहाज पर चढ़ते वक्त उनका वो गुस्से में हाथ मारना बहुत कुछ बयान कर गया। उस एक पल ने दुनिया को दिखा दिया कि बंद कमरों में जेडी वैंस की एक नहीं चली और वो खाली हाथ लौटने को मजबूर हुए। सियासी गलियारों में अब ये चर्चा जोरों पर है कि क्या ट्रंप जानबूझकर जेडी वैंस को ऐसे इम्पॉसिबल मिशन पर भेज रहे हैं जहां नाकामी पहले से तय है। वैंस को रिपब्लिकन पार्टी में अगले प्रेसिडेंटशिप के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जाता है और शायद यही बात ट्रंप को खटक रही है। ट्रंप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जेडी वैंस कोई बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल कर लेते हैं तो उनका कद ट्रंप के बराबर या शायद उनसे बड़ा हो सकता है। इसीलिए वैंस को ईरान जैसे उलझे हुए मोर्चे पर झोंक देना, जहां बिना किसी ठोस तैयारी के सिर्फ ट्रंप की शर्तों पर बात करनी थी, वैंस के पॉलिटिकल करियर के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हो रहा है। ये ट्रंप की पुरानी चाल लगती है कि अपने ही सबसे काबिल साथी को ऐसी मुश्किल पिच पर उतार दो कि वो रन बनाने के बजाय आउट होकर पवेलियन लौट जाए, ताकि नंबर 1 की कुर्सी पर ट्रंप का दबदबा हमेशा बरकरार रहे। ट्रंप की सियासत का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि जब बाजी पलटती है तो वो सबसे पहले अपने ही करीबियों को बलि का बकरा बना देते हैं। जेडी वैंस का पाकिस्तान भेजकर अपनी शर्तों पर बात करना, फिर शर्तों से मुकर जाना और वैंस का फंस जाना। कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि ईरान जंग में डोनाल्ड ट्रंप को जब लगा कि वो फंस चुके हैं तो अपने ही डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेट पर सवाल उठा देते हैं। ट्रंप हेगसेट से भरी मीटिंग में कहते हैं कि आप ही वो शख्स थे जो ईरान पर हमले की सबसे ज्यादा वकालत कर रहे थे। और जब पायलट का कामयाब रेस्क्यू हुआ तो फौरन खुद ही अपनी पीठ थपथपा ली ट्रंप ने। लेकिन जब तक मिशन कामयाब दिखे तो क्रेडिट उनका, कामयाबी उनकी, और जैसे ही नाकामी के दलदल में फंसे तो सारा इल्जाम ट्रंप अपने करीबियों पर जड़ देते हैं। यूएस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज का जबरिया इस्तीफा भी ट्रंप के इसी बलि का बकरा ढूंढने वाली पॉलिसी का नतीजा है। जब अपनी गलत स्ट्रेटेजी की वजह से हालात हाथ से निकलने लगे तो ट्रंप ने सारा इल्जाम जनरल के सिर मढ़कर उन्हें ओहदा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये सीधे तौर पर आर्मी और सरकार के बीच अंदर खाने मची खींचतान और रस्सा कशी की कहानी थी। जिस इख्तिलाफात को वो ईरान के अंदर दिखा रहे हैं वही उनके रिजीम में फैला हुआ है। और ये खींचतान ऐसा नहीं है कि जनरल रैंडी जॉर्ज और आधा दर्जन आर्मी के टॉप कमांडर्स के जबरिया इस्तीफे से खत्म हो गई। आज की ताज़ा खबर यह है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के तहत नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में एक सीनियर स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के ओहदे पर तैनात एंड्रयू हक को सस्पेंड कर दिया गया है। एंड्रयू हक पर इल्जाम है कि उन्होंने डिपार्टमेंट के कुछ न्यूक्लियर सीक्रेट टेक्निकल रिपोर्ट्स और खुफिया डेटा को लीक किया है। आपको बता दें कि एंड्रयू हग ने ईरान के मीनाब
स्कूल पर हमले को कोलैटरल डैमेज बताया था, जहां 166 बच्चियां मारी गई थी, मासूम बच्चियां। यानी साफ है कि एंड्रयू हक का सस्पेंड होना और उन पर न्यूक्लियर सीक्रेट लीक करने जैसे संगीन इल्जाम लगाना यह दिखाता है कि अमेरिकी सिस्टम के अंदर कितनी गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ती दरार और अमेरिकन मीडिया के जबानी जंग ने घरेलू हालात उजागर कर दिए। बाहरी मोर्चे पर भी अमेरिका को जिन हालात का सामना है, ऐसे हालात सुपर पावर बनने के बाद नहीं देखे गए कभी। एक तरफ अमेरिका के पुराने साथी नेटो अब ट्रंप की बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है और अरब मुल्कों ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। वहीं दूसरी तरफ वो बेंजामिन नेतन्याहू की उस गलत सलाह के जाल में फंस गए जिसमें दावा किया गया था कि ईरान की हुकूमत महज 4 दिनों के हमले में ढह जाएगी। ऐसे संजीदा हालात में चारों तरफ से घिरे मिस्टर प्रेसिडेंट को अभी भी होश नहीं आ रहा है। वो अभी भी दावा करते हैं कि दुनिया भर में उन्होंने आधा दर्जन जंग रोकी है, लाखों लोगों की जानें बचाई हैं, नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ऐसे दावे पूरे अमेरिका के लिए मजाक का सबब बन जाते हैं।